रासायनिक अभिक्रिया और उत्प्रेरक अपना पाठ चल रहा है। इसमें आज हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीकरण और अपचयन। एक तो ऑक्सीकरण अपचयन की परिभाषा भी हो जाएगी साथ में, और साथ में इन दोनों का अंतर भी हो जाएगा, दोनों साथ में ही चलेंगे। पहले ऑक्सीकरण, ऐसे पदार्थ जिनमें ऑक्सीजन का योग हो जाता हो उन पदार्थों का ऑक्सीकरण हो जाता है। यानी किसी पदार्थ में जब ऑक्सीजन का योग हो जाता हो, ऑक्सीजन जुड़ जाती हो, तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। जैसे उदाहरण है, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से क्रिया करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इस मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ जाती है, ऑक्सीजन का संयोग हो जाता है और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है, तो इस मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो गया। इधर अपचयन में चलते हैं तो ऑक्सीजन का निष्कासन, जैसे यदि किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन निकल जाता हो तो उसका अपचयन हो जाता है। इसका विपरीत अंतर भी हो गया साथ में, ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण है और ऑक्सीजन का निष्कासन अपचयन है। जैसे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल जाती है और ये बन जाता है मैग्नीशियम और ऑक्साइड बन जाते हैं। तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का अपचयन हो गया। ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का निष्कासन, यदि किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन निकल जाता है तो उस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो जाता है। जैसे उदाहरण है, हाइड्रोजन सल्फाइड की ऑक्सीजन से जब क्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन निकल जाती है और ये सल्फर में बदल जाता है। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ जाती है और हाइड्रोजन सल्फाइड में से निकल जाती है तो सल्फर में बदल जाता है। तो इस हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसका विपरीत अपचयन है, हाइड्रोजन का योग हो। अगर यदि किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ जाती है तो उस पदार्थ का अपचयन हो जाता है। जैसे उदाहरण है ये एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 या C2H4 भी बोल सकते हैं। इसकी जब हाइड्रोजन से क्रिया करवाते हैं तो CH3 बॉन्ड CH3 यानी C2H6 एथेन बन जाता है। ये जो हाइड्रोजन है एक एक इन दोनों के साथ में जुड़ जाती है, तो हाइड्रोजन का योग हो गया एथीन में, तो एथीन का अपचयन हो गया और वो एथेन में बदल जाता है अपचयित होकर। अगला है विद्युत धनी तत्वों का निष्कासन। जैसा हाइड्रोजन विद्युत धनी तत्व है तो हाइड्रोजन के जैसे अगर कोई दूसरा विद्युत धनी तत्व है किसी पदार्थ में से बाहर निकल जाता है तो उस पदार्थ का भी ऑक्सीकरण हो जाता है। जैसे ये पोटेशियम आयोडाइड है, इसकी क्लोरीन से जब क्रिया करवाते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड बन जाता है। तो ये पोटेशियम आयोडाइड में से पोटेशियम निकल जाता है, विद्युत धनी तत्व है और ये आयोडीन में चेंज हो जाता है, आयोडीन बना लेता है। तो इस पोटेशियम आयोडाइड का ऑक्सीकरण हो जाता है क्योंकि इसमें से विद्युत धनी तत्व पोटेशियम निकल जाता है। इधर है विद्युत धनी तत्व का योग, निष्कासन में तो ऑक्सीकरण है विद्युत धनी तत्व में, और विद्युत धनी तत्व का यदि किसी पदार्थ में योग हो या उसमें जुड़ जाता हो तो उसका अपचयन हो जाता है। जैसे क्लोरीन के साथ मैग्नीशियम से क्रिया करवाते हैं तो मैग्नीशियम यदि क्लोरीन में जुड़ जाता है तो इस क्लोरीन का अपचयन हो जाता है, वो मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाता है। ये मैग्नीशियम जो है विद्युत धनी तत्व है, ये क्लोरीन में जुड़ जाता है, इसका योग हो जाता है और मैग्नीशियम क्लोराइड में ये अपचयित हो जाता है क्लोरीन, तो क्लोरीन का अपचयन हो गया। नेक्स्ट है विद्युत ऋणी तत्व का योग। जैसा कि ऑक्सीजन विद्युत ऋणी तत्व है तो ऑक्सीजन का योग हमने पढ़ा ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीजन के जैसे कोई दूसरा विद्युत ऋणी तत्व किसी पदार्थ में जुड़ जाता है तो उसका भी उस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो जाता है। जैसे ये मैग्नीशियम और क्लोरीन की क्रिया एग्जाम्पल है, वैसे ही अब ये क्लोरीन यदि इस मैग्नीशियम में जुड़ जाता है तो इस मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो जाता है और ये मैग्नीशियम क्लोराइड में बदल जाता है। मैग्नीशियम में चूंकि विद्युत ऋणी तत्व क्लोरीन जुड़ा है इसलिए इस मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो जाता है। इसका विपरीत अपचयन है विद्युत ऋणी तत्वों का निष्कासन। यदि किसी पदार्थ में से विद्युत ऋणी तत्वों का निष्कासन हो जाता है तो उस पदार्थ का अपचयन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल है FeCl3 के हाइड्रोजन से क्रिया करवाते हैं तो ये FeCl3 कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है FeCl2
तो इसमें ये जो Cl है विद्युत ऋणी तत्व उसका निष्कासन हो गया, इसका निष्कासन हो गया तो ये अपचयित हो गया और FeCl2 बना लिया। तो देखा हमने, अगर हम इसकी परिभाषा बनाएं ऑक्सीकरण की, तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो या ऑक्सीजन के जैसे विद्युत ऋणी तत्वों का योग हो और हाइड्रोजन का निष्कासन और विद्युत धनी तत्वों का निष्कासन हो, तो उन पदार्थों का ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जैसे विद्युत ऋणी तत्वों का तो योग हो और हाइड्रोजन जैसे विद्युत धनी तत्वों का निष्कासन हो किसी पदार्थ में से, तो उन पदार्थों का ऑक्सीकरण हो जाता है। ये ऑक्सीकरण की परिभाषा है। अपचयन में देखें तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के जैसे विद्युत ऋणी तत्वों का निष्कासन हो और हाइड्रोजन के जैसे विद्युत धनी तत्वों का किसी पदार्थ में योग हो, तो ऐसे पदार्थों का अपचयन हो जाता है। ये अपचयन की परिभाषा होगी। तो इसमें हमने देखा ऑक्सीकरण और अपचयन के अंतर भी और ऑक्सीकरण और अपचयन के परिभाषाएं भी। आज इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।